टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्यूशन के चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करें। अगर आपने 10वीं में कुछ भी नहीं पढ़े हैं या आपने पढ़ के कुछ डाउट को क्लियर नहीं कर पाए हैं या हो सकता है कि आपने कुछ आधा अधूरा पढ़ा है या शुरुआती स्टार्टिंग करने जा रहे हैं या अच्छा आपने पढ़ भी लिए, तभी आपके लिए हमने निकाले क्रेश कोर्स। मात्र 90 दिन में तैयारी कराई जाएगी, सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी मात्र 90 दिन में। हमारे इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको तैयारी कराएंगे और सभी विषयों के लिए अलग अलग हमारे फैकल्टी के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी। पहला प्रश्न है, एक पदे उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं। एक पदे उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दे देना है। कस्मिन् युगे मंत्रा नाम दर्शिका न केवला ऋषय अपितो ऋषिका अपि सन्ति। कस्मिन् युगे, किस युग में, तो वैदिक युगे, वैदिक युगे यही भर देंगे। वैदिकम भ्रीनि कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते। अथर्ववेदे, अथर्ववेदे कुतः की जगह भर देंगे अथर्व। तीसरा ग प्रश्न है, याज्ञवल्क्य पत्नी काय आसीत। कह माने कौन पुल्लिंग में, आ का माने कौन स्त्रीलिंग में। तो काय आसीत कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। का की जगह भर देंगे मैत्रेयी। अरचयत, अरचयत तो षोडश शतके अच्युत रायसरागी तिरुवल्लम्बा वरदाम्बिका, वरदाम्बी
का परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम और रचयत। हो गया। तीसरा है अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरानि पूर्ण वाक्य न संस्कृत भाषायाम दत्त। के नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में और संस्कृत में ही लिखना है। ऋग्वेदे कते ऋषिका, ऋग्वेदे कते ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो, मंत्र दर्शनवत्यो। मंत्र दर्शन वत्यो निर्दिश्यन्ते। कति की जगह भरेंगे चतुर्विंशति, यही भरेंगे चतुर्विंशति, चतुर्विंशति 24। ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्देश्यन्ते, तो ऋग्वेदे चतुर्विंशति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्देश्यन्ते। याज्ञवल्क्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता, केन रूपेण, याज्ञवल्क्य पत्नी केन भरेंगे, केन रूपेण दार्शनिक, दार्शनिक रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षयति, तो याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षयति, किम की जगह भर देंगे आत्म तत्व। काया विजयं कया, विजयं कया वर्ण कह आसी, तो भर देंगे श्याम वर्ण आसित। अंग है तिरुम्बलम्बा कस्य चंपू काव्य रचयिता कृतवती। चंपू काव्य रचना कृतवती कस्य चंपू काव्य तिरुम्बलम्बा कस्य चंपू काव्य रचना कृतवती। किस चंपू काव्य की रचना? तिरुम्बलम्बा कस्य की जगह भर देंगे वरदाम्बिका, वरदाम्बिका चंपू का काव्य रचना कृतवती। हो गया। शंकर चरितम, शंकर चरित जीवन चरितस्य, चरितस्य रचयित्री का, रचना करने वाली कौन थी? अब यहाँ खाली भर देंगे पंडिता क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव। शंकर चरितम इति जीवन चरित्र से रचयित्री का की जगह भर देंगे पंडिता क्षमाराव। पूरा उत्तर हो गया। उदाहरण अनुसार हम पर्याय वाची पद पदानि लिखें। जैसे पर्यायवाची शब्द देना, एक अपने शब्द पर्यायवाची इसके बदले में। जैसे उदाहरण है विशालम इत्यस्य पर्याय पदम किम, तो विशालम इत्यस्य विपुलम पर्याय पदम। तो प्रश्न है वृथा
वृत्त इतिहास व्यर्थम पर्याय पदम तत्परा इतिहास प्रयासरता पर्याय पदम वर्तते इतिहास अस्ति पर्याय पदम ख्यात इतिहास विख्यात पर्याय पदम ज्ञातमेव इतिहास विदितम पर्याय पदम भार्या इतिहास भार्या का विपरीत पत्नी पर्याय पदम जननी इतिहास पर्याय पदम माता हो गया। अधोलिखित पदई वाक्यानि रचयते हो वाक बना देना है। तो सभायाम कति जना संति सभा में कितने लोग हैं। प्रथम कल्पा का अस्ति लभ्यते अत्र फलम अपि लभ्यते यहाँ फल भी प्राप्त करते हैं फल भी पाया जाता है। ऋषय ऋषय आश्रमे निवसन्ति शास्त्राणाम शास्त्राणाम रचना कार की हो गया। देखिए तब का आया ही हो। उदाहरणम अनुसृत स्त्री प्रत्यय योगेन शब्दान रचयत ये स्त्री प्रत्यय जोड़कर और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पहले कहीं भी पढ़िए किसी से पढ़िए हिंदी और संस्कृत अंग्रेजी तीनों भाषाओं के लिए सबसे पहले व्याकरण पढ़िए और व्याकरण पढ़ लीजिएगा उसके बाद किताब में खूब किताब आसान हो जाएगी पढ़ने में समझने में एकदम आसान यही तरीका है। और पहले किताब हम कर ही देंगे उसमें व्याकरण जो है तो आपके समझ में आएगा नहीं। जैसे अभी स्त्री प्रत्यय यदि आप पढ़ लिए होंगे तब तो समझ में आएगा आज यदि नहीं पढ़े होंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे हम उत्तर तो बतला ही देंगे और इस तरह का शब्द होगा तो इसी के आधार पर आप लोग कर लीजिएगा दूसरा शब्द भी आ जाए तो कर लीजिएगा। लेकिन पहले पढ़ लिए होते व्याकरण तो बड़ी आराम से ही बतलाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप जैसे लेखक का स्त्रीलिंग ऐसे भी हम लोग हिंदी में जानते हैं लेखिका तो इसमें टाप प्रत्यय जोड़ देंगे तो टाप का आ हो जाता है। चाप डाप और टाप तीनों
प्रत्यय का आ होता है। जैसे लेखक, तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए टा प्रत्यय जोड़ देंगे तो लेखिका, आ हो गया लेखिका। तो लेखिका, नायक का नायिका, वाचक का वाचिका, विधायक विधायक का विधायिका, योजक योजक, योजिका धारक, पालक पालिका। वो जो पढ़े कि पटना में आज भी नगर की पालिका देवी पटन देवी हैं, तो पालिका देवी पालिका। यदि आप पढ़ लिए, यदि कहीं पूछ दे कोई कि पालिका में कौन स्त्री प्रत्यय है, तो पहले से आप पढ़े होते तो तुरंत समझ आते कि पालिका में टाप स्त्री प्रत्यय है। तो पालिका। गायक से तो ऐसे भी लोग जानते हैं कि गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है, लेकिन कैसे होता है यह न जानना जरूरी है। गायक पुल्लिंग शब्द है, इसमें टा स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा, और टाप चाप डाप का मतलब है कि आ होता है, तो हो जाएगा गायिका गायी। उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकित पदानाम स्थाने अन्य पदानि योजया। दूसरा पद, जैसे जनकस सभायाम गार्गी तिष्ठति स्म, तो आपको कभी बतलाए थे कि अस्म जोड़ देते हैं तो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। वर्तमान काल की क्रिया में अस्म जोड़ देते हैं तो भूतकाल की क्रिया हो जाती है। जैसे गच्छति, गच्छति माने जाता है, लेकिन गच्छति स्म अस्म जोड़ दिए तो भूतकाल की क्रिया हो गई जाता था। उसी तरह से तिष्ठति स्म, तिष्ठति माने रहता है, और तिष्ठति स्म माने रहता था या रहती थी, स्त्रीलिंग है। तो जनकस सभायाम गार्गी तिष्ठति स्म माने रहती थी, तो तिष्ठति स्म के बदले कौन सा शब्द भर देंगे, यही तो करना है। जैसे जनकस सभायाम गार्गी तिष्ठति स्म, तो जनकस सभायाम गार्गी अतिष्ठत, अपठत माने पढ़ा पढ़ा था, अतिष्ठत रहती थी रहता था। दूसरा है कि ते पठन्ति स्म, ते पठन्ति स्म वे पढ़ते थे। अपठन्ति स्म के बदले शब्द भरना है तो ते अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन। प्रथमा का बहुवचन हो गया भूतकाल में, अपठन पढ़े थे अब पढ़े। जैसे बालक प्रतिदिन हम विद्यालय गच्छति स्म, गच्छति स्म, अब गच्छति स्म के की जगह पर भर देना है अगच्छत, अगच्छत जाता था। बालको प्रतिदिनम विद्यालय गच्छति स्म जाता था, तो गच्छति स्म के बदले भर दिए अगच्छत जाता था। छात्रा सायंकाले क्षेत्रे क्रीडन्ति स्म, तो भर देंगे अक्रीडन, अक्रीडन खेलते थे। अध्यापका वर्गेषु पाठयन्ति स्म,
अपाठयन, अपाठयन, अपाठयन पढ़ाते थे। गजा बने भ्रमंती स्म, हाथी वन में घूमते थे। और भ्रमंती स्म के बदले देना है तो अभ्रमण, अभ्रमण। कोकिला वृक्ष शाखासु कुंजंती स्म, कुंजते थे तो इसके लिए भर देंगे कुंजन, अकुंजन। वानरा तरु शिखरेषु कुर्दंती स्म, कुर्दंती स्म, कुर्दंती स्म, कूदते थे तो अकुर्दन भर देंगे अकुर्दन हो गया।